जय भीम जय भारत। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय थालापति ने राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते लाखों युवाओं की उम्मीद बन गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा चेहरा है जिसकी सभाओं में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसके बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं? क्या जाति और धर्म की राजनीति से परेशान जनता किसी नए विकल्प की तलाश में है? और क्या आने वाले चुनावों में चंद्रशेखर आजाद वही भूमिका निभा सकते हैं जो दक्षिण भारत में विजय थालापति निभाने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद का वो बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है राजनीतिक की हर बड़ी खबर सबसे अलग अंदाज में। परिणाम हमारे सामने हैं और परिणाम बहुत कुछ कह रहे हैं। इन परिणामों का आकलन करना, चिंतन करना, इन परिणामों से सबक लेना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आजाद समाज पार्टी के आने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, हम ताकत में नहीं आ पाएंगे। ये बहाने हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते। आपने सुना, चंद्रशेखर आजाद उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसे वह सामाजिक भेदभाव की जड़ मानते हैं। उनका कहना है कि जनता अब सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहती बल्कि राजनीति का तरीका भी बदलना चाहती है। यही वजह है कि उनके भाषणों में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। जो काम करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो पार्टी 2 साल पहले बनी, 6 महीने के अंदर जिसने यात्रा, कार्यक्रम, पॉलिसी बनाकर अपनी पार्टी का पावर में आने पे पार्टी क्या करेगी ये बात लोगों तक पहुंचाकर, और तमिलनाडु जो वैचारिक आंदोलन की धरती है, जहां ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन इतना मजबूत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में है, बंगाल का चुनाव जीत के उसको 1 सीट मिली है इंडिविजुअल तमिलनाडु में। यहाँ चंद्रशेखर आजाद तमिलनाडु की उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब जनता बदलाव का फैसला कर लेती है तो नए राजनीतिक विकल्प भी मजबूत हो सकते हैं। विजय थालापति की तरह चंद्रशेखर भी युवाओं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी तुलना कई लोग नए राजनीतिक चेहरे से करने लगे हैं। वहां 2 साल पहले बनी पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इंग्लिश में वो लिखते हैं CJ विजय, यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये उनके पिता का नाम। उस पार्टी ने अपने संघर्ष से उस आंदोलन की धरती पर अपनी पार्टी धरती से मौका मिला है। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम क्यों नहीं? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुल्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुल्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के, अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं,
सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम करती है, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के स्थान के आधार पे भेदभाव करती है और जुल्म जाति करती है। सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। यही संदेश उन्हें देश के कई युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। और जिस व्यवस्था में आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग रोटी के लिए मजबूर, रोटी, कपड़ा, मकान के अधिकार संविधान देता है। रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि वह एक नए राजनीतिक के विकल्प में उभर रहे हैं, जबकि आलोचकों की अपनी राय है। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम बना चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। क्या आने वाले समय में यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद युवाओं की नई पसंद बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।